पश्चिम बंगाल में ईडी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद कर चुकी है। इसी ईडी का विरोध ममता बनर्जी करती आई हैं। कभी आपने सोचा कि इतना करप्शन करने की हिम्मत कैसे मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जुटा लेते हैं? जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए और समझिए। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ करती है। जांच एजेंसी की पूछताछ के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आकर बयान देते हैं। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक मचा रखा है। इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश का भी, अरेस्ट का भी, बयान लेने का भी। देश में करप्शन की जांच करती एजेंसी की कार्रवाई को जो मुख्यमंत्री आतंक कहते हैं, उन्हीं के राज वाले राजस्थान में भ्रष्टाचार पकड़ने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो को राज्य सरकार मुकदमा चलाने की इजाजत भी लटका देती है, अटका देती है। राजस्थान में रेप पीड़िता को सरकारी मुआवजा देने के बदले सरकारी समिति के लोगों ने घूस ली। कोरोना में जान गंवाने वाले के बेटे से कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारी ने रिश्वत मांगी। सरकारी अस्पताल में गरीब महिला के फ्री ऑपरेशन के बदले भी घूस डॉक्टर ने मांगी। सबूतों के साथ रिपोर्ट है। 3 चेहरे हैं। सफेद शर्ट वाले हैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सीताराम शर्मा। भूरे रंग की शर्ट वाले हैं लक्ष्मण। महिला का नाम है इंदु चोपड़ा। राजस्थान के पाली में बाल कल्याण समिति के इन 3 अधिकारियों ने जो खुद को न्यायपीठ कहते हैं, सुनिए क्या कहा। इन तीनों अधिकारियों ने दावा किया है कि बलात्कार पीड़िता से सरकारी सहायता की 4,25,000 की मदद राशि देने के बदले 10% घूस मांगी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेप पीड़िता से घूस की पहली किस्त 10,000 रुपए देते हुए गिरफ्तार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बदले सरकारी डॉक्टर ने घूस मांगी और पकड़े गए। कोरोना में माता पिता ने जिसकी जान गंवा दी, उनके घर वालों से 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई। नौबत यह है कि 6 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 250 से ज्यादा सरकारी घूसखोरों को पकड़ा है। एक कोरोना योद्धा के परिजनों ने शिकायत की थी कि उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना था और उसमें मुआवजा देने वाले अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे थे। फाइल को लटका करके और उसको सैंक्शन नहीं देना और इस तरह के भी एक नहीं बल्कि 3-4 मामले 2022 में आए हैं। नतीजा ये होता है कि मनन जैसे बच्चे भ्रष्टाचारियों के कुचक्र में फंसे तो सरकार की अटकाने, भटकाने, लटकाने की कुनीति ने इन्हें सहारा नहीं दिया। मनन के माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम की मदद वाली चिट्ठी और केंद्र की तरफ से मिलने वाला मुआवजा दोनों आ गया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे की फाइल अब तक सरकारी कुचक्र में फंसी हुई है। बलात्कार पीड़िता से और मरने वालों के घर वालों से अगर अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत मांगने लगे तो समझना चाहिए कि इंसानियत किस तरह से मर गई है। दरअसल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि राजनीतिक आकाओं के बल पर या तो ये छूट जाते हैं या फिर सरकार भ्रष्टाचार के इनके मामलों में मुकदमा चलाने की इजाजत एंटी करप्शन ब्यूरो को देती नहीं है। बलात्कार पीड़िता और मरने वालों के घर वालों से रिश्वत मांगने लगे तो समझना चाहिए इंसानियत कैसे मर सकती है। सरकारी अधिकारियों के हौसले इसलिए बुलंद क्योंकि राजनीतिक आका से बच जाते हैं या सरकार मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देती है। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के पास 1200 मामले भ्रष्टाचार के पेंडिंग हैं, जिसमें 748 केस करप्शन के ऐसे हैं जिनमें आरोपियों के खिलाफ ही केस चलाने की इजाजत एसीबी को राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। आखिर क्यों ये जवाब जब मंत्रियों से राजस्थान तक पूछता है तो जवाब टालमटोल वाला आता है। कई प्रकार के लोग हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संभावना तलाशते हैं। राजस्थान सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी, वो अपनी जगह है। मैं तो खुले दिमाग का आदमी हूँ, तो 90% कार्रवाई अच्छी करता है, 10% गड़बड़ भी तो होती है। मंत्रियों को अपने ही राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर भरोसा नहीं होता। जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाती है सियासत। राजस्थान से दिल्ली तक, दिल्ली से बंगाल तक भ्रष्टाचारियों को मौज काटने की छूट देती है। जयपुर से राजस्थान तक के लिए शरद कुमार की रिपोर्ट।